कश्यप इस समय हम लोग सगड़ी विधानसभा में शंकर यादव यहाँ से बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे। इनका राजनीतिक कैरियर क्या था और कितने दिनों से जनता के बीच जाते हैं और हम लोग लगातार क्षेत्र में चलते हैं। जनता केवल इन्हीं की आवाज़, लोग जनता यहाँ की देवरांचल से लेकर के पूरी देवरांचल की जनता शंकर यादव की ही नाम लेती है। आखिर क्या खासियत है उनसे, इस पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। आइए इनसे मिलाते हैं। एक शख्स हमारे बीच शंकर यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारे बहुत चैनल बहुत में। आप लोगों को धन्यवाद। सर हम लोग जहाँ जाते हैं जिस क्षेत्र में केवल जनता आप ही का नाम लेती है, सर इस पर क्या कहना है? देखिए, जनता के बीच में मैं 40 साल से हूँ। न मैंने कभी नौकरी किया कि मैं रिटायर होकर के आया हूँ तो थोड़ा राजनीतिक मौज मस्ती ले लें। कुछ लोग राजनीति में चले थे कुछ काम और करने के लिए, कर कुछ और रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं तो सिवली कॉलेज में था, इंटर कॉलेज स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में था, तो उस समय मिट्टी के तेल का बड़ा ही संकट था। उस समय मैंने आंदोलन छेड़ा था बच्चों को लेकर के, और तहसील पर जाके हंगामा हंगामा किया था। और एसडीएम ने कहा कि बेटा तुम केवल इतने तेल के लिए, हमने कहा कि हम लोग पढ़ते हैं शाम को ढेबरी जला करके, लालटेन जला करके, और बिजली है नहीं गांव में। तो एसडीएम ने कहा कि बताओ कितना चाहिए। अब जहाँ 1000 बच्चे हो वहाँ 200 लीटर तेल दे दिया जाए तो क्या होगा। मुझे याद है कि 200 लीटर 2 ड्रम तेल दिया गया था, और 200 ड्रम में 1200 बच्चे थे, और उसमें भी मास्टर साहब लोगों को अलग से उनका 2-2 लीटर का कोटा था। तो कुछ लड़के पाए, कुछ लोग नहीं पाए। तो हम उसी चीज़ को लेकर एसडीएम के यहाँ गए, तो एसडीएम साहब ने कहा, थोड़ा हो हल्ला हुआ, तो एसडीएम साहब ने 1600 ड्रम तेल दिया, 16 ड्रम तेल दे दिया कि ले जाओ तुम बेटे, हमारे की तरफ से भी ले जाओ, कहो हंगामा मत करो, पढ़ो। तो ऐसे में जहाँ जहाँ जब भी कुछ दिक्कतें हुई हैं, हमने होश संभालते ही, चाहे वो मोहल्ला में कटान हो रही थी, पूरा कट रहा था। आत्माराम यादव दरोगा थे दोहरी घाट में, और अशोक कुमार प्रियदर्शी कलेक्टर थे। उन्होंने के बीच में 36 घंटा मुझे चक्का जाम करना पड़ा, फोर्स भी आई। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ के दृश्य को, लोगों ने देखा, सबके हिम्मत कांप गई, लोग कांप उठे थे। घर बने बने घर गिर रहे हैं, गन्ना गिर रहा है बोया हुआ। तब जा कर के अशोक कुमार प्रियदर्शी आए, और उस समय मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनका भी हेलीकॉप्टर उसी बंदे पे आकर उतरा, और उन्होंने मनचाहा जितने जरूरत थी उतना पैसा उन्होंने अलाट किया। तमाम लड़ाइयाँ चलती रहीं समाज में ही। मैं सोचा कि सामाजिक लड़ाई लड़ करके और विधानसभा में पहुंच जाऊंगा, जनता की लड़ाई लड़ूंगा वहाँ पे, क्योंकि सगड़ी में विकास नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो राम सुंदर पांडे जी आया करते थे, तो हम लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। तब भोंपू लगा के वो गांव में बोलते थे, और जहाँ भी वो रात में रुके वहाँ शिक्षा की जोत जलाई। चाहे हरैया में रुके एक दिन, वहाँ स्कूल दे दिया, उर्दिया में रुके वहाँ स्कूल दे दिया, और बैदौली में रुके वहाँ स्कूल दे दिया, मोहम्मदपुर में रुके वहाँ स्कूल, मैंने जहाँ रात में रुके वहाँ स्कूल जरूर दिया। आज उन्हीं द्वारा बनाए। अब तो तमाम कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल पैदा हो गए हैं, लेकिन आज वो स्थिति बड़ी जर्जर है। जहाँ एडेड स्कूल हैं, जहाँ लोग 15-15, 40-40, 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख तनख्वाह पा रहे हैं, आज उस स्कूलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। देखने में आंसू आ जाते हैं स्कूल की दशा को देख करके। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो देखिए कितना फल फूल रहे हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उस स्कूल को भी एड देना चाहिए जहाँ बिल्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। जब अच्छी बिल्डिंग रहेगी तो उसमें जब बैठिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मन लगेगा। अब वो है आदमी ऊपर ताकता, कहीं छतवा गिर तो नहीं जाएगा। ये स्थिति स्मिथ इंटर कॉलेज यहीं अंग्रेजों के ज़माने में बना था, लेकिन आज उसकी स्थिति, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी, वो ऐतिहासिक धरोहर लगभग खत्म है। उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अच्छी फील्ड थी, मकान था अच्छा, हाल ऐसा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। लेकिन सब ध्वस्त हो गया, सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया, न एमएलए उस पर ध्यान दिया, न सांसद उस पर ध्यान दिया। कोई मतलब नहीं किसी से, हर लोग अपने मन में मस्त हैं। जबकि निधि बनी थी विकास के लिए, सांसद अपनी निधि देता है क्षेत्र में विकास के लिए, विधायक अपनी निधि देता है क्षेत्र में विकास के लिए, लेकिन कहाँ जा रहा है भगवान मालिक है। और स्थिति ये है कि आज विकास के नाम पर सगड़ी में कुछ है ही है, न तो सड़कें हैं, न कायदे का स्कूल है, न कायदे से बिजली आती है। आज तो सबसे बड़ा समस्या किसानों भैया सांड हो गए हैं, सांड मार रहे हैं, आदमी तबाह है। रात में जाइए ना देवारे में,
बांगर में चले जाइए, देखिए हर जगह एक छोटी छोटी झोपड़ी बना करके वहाँ पे रात में नहीं देखते कि जंगली सुअर आके मार देगा कि कोई दुश्मन ही आके मार देगा, लेकिन आज लोग डंडा लेके साड़ खा रहे हैं। यह भारत जो है सबसे बड़ा मांस का निर्यातक देश है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे देश के स्लाटर हाउस बंद हो गए हैं, सब स्लाटर हाउस चल रहे हैं। नाम लिखा है माइनॉरिटी का, जैसे आपका अल कबीरा स्लाटर हाउस, अल कबीरा नाम क्या अगर रहेगा क्या जानेंगे, उसका बड़ा बड़ा आदमी का वो है, बड़े आदमी का वो स्लाटर हाउस है, हिंदू का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और दिखाया जाता है तो आप देखेंगे समझेंगे कि मुसलमान का स्लाटर हाउस है, सारा मांस मुसलमान करता है, लेकिन उसमें हिंदू शामिल हैं। और हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हकीकत ये व्यवसाय व्यवसाय है, और इस व्यवसाय में न हिंदू देखा जा सकता है न मुसलमान देखा जाता है। सर एक बड़ा सवाल ये है कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बहन जी ने रहा है और लखनऊ में काफ़ी विकास देखने को मिलता है, लेकिन विरोधी पार्टियां कहती है कि केवल पत्थर में ही पैसा बर्बाद कर दिया गया। ऐसा है, अब विरोधी अगर दिनों में अंधा हो जाए, न दिखाई दे, तो उसको क्या कहेंगे? रात में तो अंधा दिखा सकता है कि भाई अंधेरी रात है, नहीं दिखाई दे रहा है, और दिन में क्या उनको डिग्री कॉलेज नहीं दिखाई देते बहन जी के ज़माने का? क्या उनको यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई देता? क्या उनको तहसील जिला जो नए जिले बने थे वो नहीं दिखाई देता? मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई देता? और कांसीराम आवास नहीं दिखाई देता? और क्या नाम है ये कांसीराम आवास तो देख ही रहे हैं, वो दूर से दिखाई देता है, भी नहीं कि अंधेरे भी में दिखाए। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हजारों हजार लोग उसमें रहते हैं। और बहन जी ने जो लखनऊ में जहाँ नाक दबा के लोग जाते थे, आज वहाँ 12 बजे तक 1 बजे रात तक पिकनिक मनाते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो नोएडा हो, नोएडा क्या था? झाड़ झंखाड़ था, आज नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे क्रीम जगह हो गया। आज जो है गोमती नगर लखनऊ के राजधानी का क्रीम जगह हो गया। जितने पार्क बन गए हैं, जितने लोग पैसा दे के जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या जो लखनऊ से आगरा से दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे था वो नहीं दिखाई देता विरोधियों को? बहन जी का 4 साल का शासन जो है वो सुशासन था, और वो गुंडा माफियाओं को दूर किया था, जेल में थे। वो कानून का राज स्थापित हुआ था उस समय, कानून का वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अब बहन जी फिर आ रही हैं 22 में, फिर वही कानून का राज स्थापित होगा। आप देख लीजिए, एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो क्या नाम महाभारत हो गया। एक सीता का अपहरण हुआ था, मैं अपहरण कहता हूँ, अपहरण हुआ था तो रामायण की घटना हो गई। रावण जैसा पराक्रमी को मारा गया, और यहाँ तो आज तो हर गांव में रावण पैदा हो गया। एक सर बड़ा सवाल ये है कि आप यादव हैं और यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र भी है, यादव भी लोग ज़्यादा लोग हैं। लोग कहते हैं कि पहले जड़ को मजबूत किया जाए, उसके बाद पलई मजबूत हो जाती है सर। लेकिन सर आज ये देखने में मिलता है कि लोग कहते थे कि जैसे यहाँ के अखिलेश यादव जी सांसद हैं वर्तमान समय में, लेकिन यादव वर्ग सर आपको लाइक सर कर रहा है, ये सर बात मुझे समझ में नहीं आ रही सर, इस पर कुछ कहेंगे सर आप? क्या मैं अहिर नहीं हूँ क्या? नहीं सर, आप यादव हैं, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि दूर का नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि हमें ऊपर देखना है, लेकिन आज यहाँ का यादव आपके साथ चिल्ला रहा है कि हम शंकर यादव के साथ हैं। सर ऐसा सर क्या आपने कर दिया कि जो यादव आपके साथ घूमने के लिए तैयार है और वोट देने के लिए भी तैयार है? देखिए, हीरा कोयला जो होता है उसी में हीरा मिलता है। ये जो आपका सगड़ी क्षेत्र है वो एकदम पिछड़ा इलाका है, और मैं 40 साल से लगा हूँ सेवा में। यादव का भी सेवा करता हूँ, दलित का भी सेवा करता हूँ, पटेल भाई का भी करता हूँ, कहार कुहार सबका करता हूँ। और जो पंडित जी हैं, राय साहब हैं, बाबू साहब हैं, सबका मैं आदर सम्मान करता हूँ। और 40 साल कोई नौकरी नहीं करता और रिटायर हो जाता है। मैं बचपन से ही 1981 से मैं राजनीति में आ गया, और 1982 में माननीय चंद्रशेखर जी के साथ उनके सानिध्य में चला गया, और 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा किया, कुशीनगर से फैजाबाद पैदल यात्रा किया, जलियांवाला बाग से दिल्ली तक पैदल यात्रा किया। अभी जल्दी 16 में मैंने जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, सपा की सरकार थी, और जयप्रकाश नगर से
और सैफई माननीय मुलायम सिंह की जन्मभूमि तक पद यात्रा किया था। मैंने एक रिपोर्ट भी दे दिया था, लेकिन उस रिपोर्ट जो वहाँ के बैठे हुए सरमाएदार लोग थे उसको नज़रअंदाज कर दिए। और नज़रअंदाज का मतलब था कि अच्छा काम करते करते चले गए बुरे काम में अखिलेश जी, क्योंकि एक भी सीट नहीं आई। मैंने एक रिपोर्ट दी, आज भी रिपोर्ट वो ऑफिस में है। मैंने कहा था कि बलिया से लेकर के सैफई तक एक 2 एमएलए के अलावा तीसरा आपका कोई जीत नहीं पा रहा है। उन्होंने कुछ लोग कहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि ऐसा नहीं है, सब जीत रहे हैं। हम कहीं भगवान मान ली वो सब नाऊ नहीं कहा जाता है, कहावत में है कि नाऊ बाई कई बार, तो नाऊ कहता है बेचारा कि बाबू घबरा मत, तुहार कुल जितना बार हो तोरे आगे आ जाई। तो वही हुआ। जब आप गलतफहमी में रहेंगे, आदमी को गलतफहमी कभी नहीं पालना चाहिए और हमेशा आशावादी होना चाहिए। अगर कोई आपको कोई अच्छी बात बता रहा तो उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो तो स्वीकार नहीं किए। जब वो अपने पिता को नहीं स्वीकार कर पाए, न अपने चाचा को स्वीकार कर पाए, तो हम लोग तो किसी खेत की मूली नहीं है भैया कि स्वीकार करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूँ, अच्छे हैं, नौजवान हैं, लेकिन थोड़ा बुजुर्गों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। सर इस बार अगर मान लीजिए सगड़ी देवरांचल क्षेत्र है, अगर आपको मौका मिलता तो सर स्पेशल सगड़ी वालों के लिए जो देवरांचल के लोग रहने वाले हैं उनके लिए सर क्या आप कुछ बताएं? नहीं, आपने थोड़ा ये भी कहा था कि यादव समाज आपके पीछे है। अरे भाई, हर एक लड़का बाणी, लेकिन समाज में हम सबका काम करते हैं। हमारे अंदर जात बिरादरी की भावना नहीं रहती सर हमने है। ये देखा कि लोग कहते हैं कि हमें ऊपर देखना है, लेकिन आज आपको इस सगड़ी में आ जाने से सारे यादव आपके साथ लग गए हैं, जगह जगह देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार में भी लगे हैं। नहीं तो अब की जवन है, यादव समाज निचवा देखी ऊपरा तो देख ले बा। भाई हमारे यहाँ से सांसद हैं माननीय अखिलेश यादव जी, तो ऊपरा है हैं वो, लेकिन निचवा वो अपन अहिरे कैंडिडेट बपौले बा, अहिरे जिताई। कहे से 80% अहिर भाई, अब यादव भाई जितना चाहे अहिर का चाहे यादव का, सब अब किधर शंकर यादव के एक एक वोट बूथ पर जाके हाथी के निशान पर मारी। भाई अखिलेश जी ऊपर हुआ तो हम तो नीचवा बाड़ी ना, तब किधर नीचवा देखत बा कि शंकर यादव नीचे हुआ, तो शंकर यादव के यादव वोट करी। अगर सर जीत जाते हैं, आप विधायक यहाँ से बनते हैं, तो सर देवरांचल क्षेत्र में बाढ़ से काफी लोग परेशान हो जाते हैं, सर उनके लिए कुछ आप स्पेशल कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, स्पेशल तो मैं हाउस में यही कहूँगा, ऊपर प्रधानमंत्री हैं, नीचे मुख्यमंत्री हैं, बीच में विधायक हैं, मंत्री हैं, हाउस में रहेंगे, तो हमारी पहली मांग होगी कि घाघरा को रिवर में बदला जाए। अगर मुझे केंद्र में जाकर के भी कुछ करना पड़ेगा लड़ाई, तो मैं लड़ूंगा। अगर ये रिवर बन आप हजारों किलोमीटर का आप बना देते हैं, क्या नाम है, एक्सप्रेस वे, हजारों 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ का, तो एक बार कम से कम 25-30 हजार करोड़ लगा दीजिए ना रिवर बनाने के लिए। सिंचाई के भी रास्ते खुल जाएंगे, बिजली भी पैदा होने लगेगी, और माल ढुलाई के लिए नहर में तमाम अमेरिका में नदियों को रिवर बना दिया गया है, और जहाजें चलती हैं उसमें। क्या इसमें जहाज नहीं चलती? इसमें बड़े बड़े नाव चलने लगेगी। हल्दिया से बनारस आ सकती हो, तो क्या वहाँ से क्या ना लखनऊ से लेके जगह जगह जितने बड़ी नदियाँ हैं उनको रिवर में बदल दिया जाए, तो सड़क का भी काम करेगी, बिजली पैदा करने का काम होगा, और नहर निकाल दीजिए, सिंचाई का भी काम होगा। लेकिन तो यहाँ तो केवल भैया पेट भर जाए, बाकी चूल्हे भाड़ में समाज जाए, यही स्थिति है। चाहे वो मेले हो, आज सर क्या ना लोग मर जाएं दीवारे में, तो बंधे तक आते आते उनका काम, बीमार पड़ जाए तो बंधे तक आते आते काम खत्म हो जाएगा। मैं अभी परसों लगी थी अग्निविहवा में, मैं गया वहाँ सवेरे 5, रात में 12 बजे, पर्चा उर्चा खरीदने में लेट हो गया, तो 11 बजे आया, सब पता चला, मोबाइल देखा तो उस पर मैसेज आया था, तो मैं सवेरे 5 बजे उठ के पहुँच गया वहाँ पे। जबकि आप तो सर लगातार क्षेत्र में चलते हैं, लोगों के आते जाते रहते हैं, लग रहा है सर जनता आप काफ़ी खुश रखिएगी इस बार, और इस बार मुझे उम्मीद है कि आप सगड़ी से विधायक बनेंगे, मुझे लग रहा है सर इस बार। देखिए, जनता अपने बेटे का सर चुनाव जनता करे। कहती है, जनता मैं नहीं कह रहा हूँ सर, जनता कहती है कि आप इस बार विधायक चुने जाएंगे सगड़ी से। देखिए, जनता इस बार अपने बेटे को चुनाव जिताएगी, जी, ये सर पूरी उम्मीद है आप लोगों को? पूरी उम्मीद है। क्या लगता है सर 22 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए 22 में बनेगी बहन मायावती जी की, इसलिए मैं तो अभी से कुछ कहूँ तो उसको अनायास न लीजिएगा। बिहार में भी जैसे तेजस्वी थे, पूरा मेजोरिटी नहीं जुटा पाए थे, उसी तरह बाबा भी नहीं जुटा पाएंगे, ना बाबा जुटाएंगे ना और कोई जिता पाएगा। ऐसा माहौल बनेगा कि लोग मजबूरी में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ लगे रहिए, हम लगातार सगड़ी का अपडेट आपको देते रहेंगे।